आक्रामक भूमिका अपनाएगा, चाहे यूएनओ हो या चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच। इसलिए आज भारत उस पॉलिटिक्स के भी ऊपर निकल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा राजकीय नीति खेलते हैं, जिसे जनता को सपनों की दुनिया दिखाने लगता है। और आज इसी चुनावी मैदान में आमने सामने है दो बड़े दावेदार। एक तरफ है कुर्सी कुमार जी, जिनके लिए कुर्सी सिर्फ एक चिन्ह नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। और दूसरी तरफ है आम प्रसाद जी, जिनके वादे आम कम और खास ज्यादा होते हैं। दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार है। आइए देखते हैं कौन जीतेगा जनता का भरोसा या फिर कौन जीतेगा बड़े वोट। कुर्सी 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 कुमार आया, कुर्सी 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 आया आया, कुर्सी कुमार आया, गोलमाल घर का शेर सबका दिल जीतने आया। कुर्सी कुर्सी काला, 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 कुर्सी कुर्सी काला। नमस्कार मेरे गांव वालों, मेरा नाम कुर्सी कुमार है। मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी और मैं इस बार आपके गांव गोलमालगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूं। तालियां तालियां तालियां। आम प्रसाद, आम प्रसाद, जनता की पहचान आ गए। भाई और बहनों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मेरा नाम आम प्रसाद है और मेरा चुनाव चिन्ह आम। नेताजी नेताजी, वादे कीजिए, वादे बड़े बड़े। अगर तू बोलता है पप्पू तो वादे कर ही डालते हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं, सबको फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन दे देंगे। होटी स्टार दे देंगे। सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेताजी, आपको 5 साल घर पे सोना है, जीतना है आपको भी। अरे नहीं नहीं लड्डू, अपन भी जीतते हैं। एक काम करो, हमारी तरफ से भी वादे बोल दो। अगर हम जीते इलेक्शन तो हर विद्यार्थी को एग्जाम से पहले ही पेपर मिल जाएगा, और बाकी जो छात्र नहीं है उनको 10,000 का राशन एकदम मुफ्त। वाह वाह नेताजी, वाह वाह। कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर मिलेगा नेताजी? आपको कौन सा चाहिए? नीट का क्वेश्चन पेपर चाहिए नेताजी, नीट का। ठीक है, जो चाहिए नीट का भी मिल जाएगा। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे, नॉलेज की दीवार, रट्टा मार, रट्टा मार। नेताजी, आपको और बड़े बड़े वादे करने पड़ेंगे और उसके साथ पैसे और बिरयानी भी खिलानी पड़ेगी नेताजी, बिरयानी। अरे आप हटिए, पहले ये बताइए कि राशन में क्या क्या दोगे? अरे राशन में सब मिलेगा। अभी तो बच्चों के दावत बासमती से लेकर आशीर्वाद आटा तक सब मिलेगा। अच्छा नेताजी, ठीक है। और तुम्हारी जब बात आई, एक काम करो, और बड़े बड़े वादे लिखवा दो। एक काम करो, 2,000 रुपए हर वोटर को 2,000 रुपए दे दो, 2,000। ठीक है नेताजी। चुनावी गर्मी अब और भी बढ़ चुकी है, वादों की बारिश शुरू हो चुकी है। और सियासत की दुनिया का एक पुराना नियम है, जितने बड़े वादे उतनी बड़ी ताली।
तो आइए देखते हैं इस बार नेताओं की कल्पना कितनी ऊंची उड़ान भरने वाली है। मैंने सुना है आम प्रसाद ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, तो हमें भी और वादे करने चाहिए क्या? करने चाहिए नेताजी। तो हमने आखिरी बार कुछ बोला था ना, 2000 रुपए और बिरयानी। एक काम करो, सबको बता दो, अगर हम चुनाव जीते तो वाड़ी घूमेंगे, वाड़ी। सीमेंट वाला वाड़ी ना जो गुलबर्गा के पास है अरे नेताजी। वो नहीं, वो लंबा गाड़ी नहीं होता, 4 चूड़ियों वाला, वो लंबा गाड़ी, उसमें घूमेंगे। क्या नेता बनेगा रे? अरे नेताजी उसे वाड़ी नहीं ऑडी बोलते हैं, ऑडी। अरे बुड़बक, अगर मैं पढ़ा लिखा होता नेता बनता। तने चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी लई दो, तने चार चार बंगड़ी वाली ओडी लई दो। नेताजी नेताजी, बोलो पप्पू। वो कुर्सी कुमार जी तो सबको बिरयानी और पैसे खिलाने की बात कर रहे हैं और सबको ऑडी में घुमाने की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? वो क्या पैसा खिलाएगा? जनता को जाके बोलो कि आम प्रसाद एक ऐसी मशीन बना रहे जहां से एक जगह से डालो आम और दूसरी जगह से क्या निकलेगा? सोना। क्या बात है? मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। हम तो आपको नेता समझ रहे थे, अब तो न्यूटन निकले, न्यूटन। एकदम सही पहचाने हो। अगली बार ढोलक पर से चुनाव लड़वाएंगे तेरे से। वादों और नारों का शोर तो बहुत सुन लिया, अब वक्त है सच्चाई को कटघरे में डालने। और जब बात हो नेताओं से सवाल पूछने की, तो मीडिया का माइक कभी पीछे नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं देश के सबसे तेज, या शायद कहूँ मैं सबसे देर से खबर दिखाने वाले न्यूज चैनल फटाफट न्यूज। फटाफट न्यूज, हर पल का अपडेट। फटाफट न्यूज, सीधा दिल के गेट। फटाफट न्यूज, सच का यही फ्लो। फटाफट न्यूज, अभी का अभी गो। स्वागत है आप सबका देश के सबसे फेमस शो, जो हर खबर 2 दिन बाद पहुंचाती है। नाम है फटाफट न्यूज़। मैं हूं मुन्नी मिश्रा, माइक मेरा हथियार और नेताओं का पसीना लाना मेरा व्यापार। आज मेरे साथ कुर्सी कुमार और राम प्रसाद के वादों का महासंग्राम है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कुर्सी कुमार जी, आपने आपकी पार्टी का सिंबल कुर्सी क्यों रखा है? देखिए मैडम, हम तन मन और धन तीनों से सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हैं। और अगर हार गए तो? देखिए पावर की बात है, यहाँ हार गए कहीं और से कुर्सी ला लेंगे, कुर्सी होनी चाहिए। वाह नेताजी, वाह 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 वाह। कुर्सी कुमार जी, आप जनता के लिए क्या करोगे? पार्टी करेंगे, पार्टी पार्टी। ऐ बुड़बक, ये टीवी पे नहीं बोलना होता। हम अगर चुनाव जीते तो फॉर्टूनर लेंगे, फॉर्टूनर। तो जनता का हल सुलझाओगे? नहीं नहीं, फॉर्टूनर में बैठेंगे, गांव गांव जाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। तो फिर हल कब सुलझाओगे? अरे आबादी देखिए, 5 साल तो समस्या सुनने में जाएगा, हल अगले चुनाव के बाद देखते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो आम प्रसाद जी, आपने आपके प्रस्ताव में फ्री ओटीटी देने का वादा किया है। ये कैसा प्रस्ताव है? सरकार बनवाइए, रोजगार दीजिए, ये कैसा ओटीटी फ्री लेके क्या करोगे? अरे जब जनता घर पे बैठ के ओटीटी देखेगी तभी ना तो महफूज रहेगी। अब सड़कें बनवाएंगे, इनके जैसे फॉर्टूनर लेके घुमाएंगे। उनको महफूज रखना हमारा मेन ये है। और आपने आपकी पार्टी का सिंबल आम क्यों रखा है? क्योंकि हम जब भी वोट मांगने जाते हैं तो उनको हम मीठे लगते हैं, वो भी एकदम रत्नागिरी के हापुस की तरह। इलेक्शन के पहले आम और चुनाव के बाद खुद भी गुटली और जनता को भी गुटली। गुटली गुटली। बेटा पप्पू, गुंडाई की नहीं जाती, करवाई जाती है। सही बात है, सही बात है। हो गया ऐसे नेतों से देश का उद्धार, ना किसी का साथ, ना किसी का विकास। सिम्बा
बहस खत्म हुई, नारे लग गए, वादे भी हो गए, लेकिन अब फैसला किसी नेता का नहीं, अब फैसला करेगी देश की असली ताकत, जागरूक मतदाता। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा नेता कोई मंत्री नहीं, बल्कि हर वो नागरिक है जो अपना वोट सोच समझ कर देता है। हमें सिर्फ वादों पर वोट देना है क्या? मुझे तो बिरयानी खाने मिली है। मुझे क्या मिला है? मुझे तो कुर्सी कुमार ने पैसे दिए हैं, पैसे, वो भी 2000 रुपए। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तुम्हें पता है मुझे आम प्रसाद जी कितने हैंडसम लगते हैं, तो मैं उन्हें ही वोट दूंगी। अरे ये सब छोड़ो, हमें इतनी आसानी से इन वादों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे दौड़ती अड़क ली राजा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं गजानन सेठ पूछता हूँ ये सारी आम जनता से, सारे देशवासियों से, कि वोट देते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वोट देते वक्त। मैं बताती हूँ वोट देते वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए। वोट देते वक्त हमें जनता के प्रति उसकी ईमानदारी और उसके प्रति योगदान देखना चाहिए। मतलब नेता की स्पीच नहीं, उनका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए, और मतलब पिछले 5 साल से उन्होंने क्या काम किया है वो देखना चाहिए। हाँ, और वोट देते वक्त हर नागरिक का जिम्मेदारी है और उनकी ईमानदारी भी। वोटिंग सेटअप। वादों का शोर अब थम चुका है, रैलियां खत्म हो चुकी है। अब बारी है उस एक फैसले की जो अगले 5 सालों की तस्वीर बदल सकता है। हर उंगली पर लगी स्याही सिर्फ एक निशान नहीं, ये जिम्मेदारी का प्रमाण है और एक जागरूक नागरिक की पहचान। आइए देखते हैं क्या जनता झूठे वादों के जाल में फंसती है या फिर अपनी सोच और समझदारी से अपना वोट देती है। ठीक 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 असल ठीक। शिराजा वोटिंग के लिए चलो। जाओ यार जाओ। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। तो बोलिए जेएसजी वालों, आपके हिसाब से कौन है विजेता, आम प्रसाद या कुर्सी कुमार? कुर्सी कुमार, कुर्सी कुमार। आम प्रसाद जीतेंगे, कुर्सी कुमार जीतेंगे बाबा। आम प्रसाद जीतेंगे। इस चुनाव के विजेता है, इस चुनाव के विजेता है नोटा। लोकतंत्र में असली विजेता जनता होती है। इस बार ना कुर्सी कुमार जीते ना आम प्रसाद।
और आखिरकार आ गया वो पल जब फैसला हुआ। ना झूठे वादों की जीत हुई, ना मुफ्त के सौगातों की। जीत हुई तो सिर्फ एक चीज की, जागरूक सोच की, सही फैसले की और लोकतंत्र की। एक वोट सिर्फ एक बटन नहीं होता, वो देश के अगले 5 सालों का फैसला होता है। इसलिए चेहरा देखकर नहीं, मुफ्त की चीजें पाकर भी नहीं, झूठे वादे सुनकर भी नहीं, बल्कि काम देखकर वोट दीजिए। याद रखिए, लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब मतदाता जागरूक बनता है। जय हिंद, जय जिनेंद्र। भाई वाह, एक बार जोरदार सी तालियां होनी चाहिए। खास करके इस परफॉर्मेंस के बारे में या इस नाटिका के बारे में पूछना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या है। जैसे इन्होंने थीम चुना है द यंग रेड, पूरा भारत का भविष्य। सोच लिया आपने, जजस ने कहा है कि सारा दामोदर सिर्फ आपके कंधों पर है। ये सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल आप करना ही है। बिल्कुल इतने तक सीमित नहीं है और आपको करना ही है। लेकिन जजस, मेरा एक कमेंट है, मैं जरूर बताऊंगा। जिंदगी में कभी भी वोट देना चाहिए, नाटो को कभी भी आप स्वीकार मत कीजिएगा, क्योंकि इससे अपना देश बर्बाद हो जाता है। क्योंकि रूल करने का अधिकार किसी न किसी की एक तो रहता है। अगर आप किसी को नहीं चुनेंगे या अपने देश के प्रति वो संवेदनाएं नहीं दिखाएंगे, फिर बाहर वाला कोई आके अपने घर से ही हमें निकालेगा, अपने घर से ही हमें निकालेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिए।